परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। यहाँ एक हमारे भांगड़िया जी थे, परमपद हो गया। वो हरदम यहाँ तिलक लगाए, यहाँ तिलक लगाए, तिलक लगाए और बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और सब कुछ करना। यहाँ तक उनकी भक्ति से उनकी पत्नी जो है फ्रंट रहती थी, कहती थी ये सब खाली माला जपते रहते हैं, मेरा कोई ख्याल ही नहीं करते। आप लोगों को मालूम होगा भांगड़िया जी को, जानते हो ना, बड़े भक्त एकदम, मालूम है ना। हाँ, वो मालूबाई है उनकी पत्नी थी ना, वहाँ की गुलबर्गा में ससुराल थे ना उनके। वो इतने प्रेमी थे हमारे भांगड़िया जी, वो आ जाते थे, कहते थे स्वामी जी क्या लेना है, क्या ले आओ है, बथुआ ले आओ, बथुआ ले आओ, होरडा हमको पसंद है, ढाला हमको पसंद है। वो ढाला ले आते, होरडा ले आते, बाथली बथुआ बोलते, बथुआ ले आते, चंदन बथुआ ले आते। मतलब ऐसी चीज़ें हम लेते हैं। हम ज़्यादा रिच फूड तो लेते नहीं, मैं तो कच्चा फ्रूट वगैरह लेता हूँ, ऐसे सामान्य पदार्थ लेकर के, समझे। तो ऐसी चीज़ें वो ले आया करते थे मेरे लिए। उनको मालूम हो जाए कि स्वामी जी आ गए हैं तो बस निचोड़ता ही दूध ले आकर, बस दूध कर गाय दूहते, गाय की सेवा करते और दूध ले करके और पहुंच जाते। स्वामी जी अब निचोड़ता ही ले आया थारकने। हमने कहा बस बस कोई बात नहीं है, गाय और माई का दूध बिना नहाए हुए भी पी लीजिए तो दोष नहीं है, उसमें कोई नहाने की जरूरत। थोड़ा छोटा बच्चा स्नान करके थोड़ा माँ का दूध पीता है, तो गाय तो माँ है ना, तो ले आते दूध। और मैं उनके लाते ही उसी समय कपड़े से छान करके बोले नहीं, मैं कपड़े के ऊपर ही दुहाया हूँ, इसको कपड़े से छानेंगे तो इसकी गर्मी गायब हो जाएगी। इतनी निष्ठा से वो ले आकर के, आज वो नहीं है, आज उनकी याद आती है, आज उनका स्मरण होता है। ऐसी सेवा करते थे। मतलब अद्य प्रभृति भो लोका यूयम यूयम वयम वयम, शास्त्रों में जो कहा गया है, अरे दुनिया वालों आज से तुम हो और मैं हूँ, तुम लोग संसार में फंसे हो और मैं भगवान में फंसा हूँ। तो वो उसी तरह भगवान में फंसे रहते थे भांगड़िया जी, हरदम भगवान की तरफ हरदम स्मरण करते रहते थे। आज स्मरण हो गया। बाई की कितने दिन से इच्छा थी, हाँ, कथा सुननी। मैं कब से यहाँ आ रहा हूँ, सोलापुर हूँ, कथा सुने बाई धोख खाए, स्वामी जी महाराज थारी कथा घनी चोखी लागे, मन तो ठाई को नहीं है, अब आई मारी कथा सुन ली, अब आई मारी कथा सुन ली। इसके मन में संकल्प था, मन में विश्वास था कि स्वामी जी की कथा सुने, और संयोग देखिए कि स्वामी जी कथा सुन लिया। इसकी निष्ठा, इसकी भक्ति, निष्ठा और भक्ति हृदय में देख करके अपने आप भगवान योजना बना देते हैं। मैं क्या होता हूँ कथा सुनाने वाला, और मैं कहाँ सुना सकता हूँ, मैं नहीं सुना सकता। भगवान ने ऐसी योजना बना दी, भगवान ने ऐसा काम कर दिया। मैंने भगवान किस रूप में आते हैं, तो कंस इस बात को कहता है भागवत महापुराण के अंदर कि विष्णु का स्वरूप कहाँ है, गो वेद विप्राश्च, गाय वेद ब्राह्मण, ये भगवान, और क्रतवश्च हरेस्तनु, क्रतु माने यज्ञ, ये भगवान के शरीर। अब उसमें गाय है, वेद है, ब्राह्मण है, यज्ञ, ये चार है। हमारे पास एक ब्राह्मण देव का फोन आया, बिरजू महाराज का। मैं अयोध्या में था, स्वामी जी महाराज थाने एक कथा सुनानो पड़ती। मैंने बिरजू महाराज से कहा क्या भाई, कहाँ कथा सुनानी पड़ती, कहाँ कथा सुनानी, कटे सुनानी पड़ती कथा। बोले महाराज सोलापुर के मान्य थान कथा कहनो पड़ती। मैंने बिरजू महाराज से कहा कि कौन यजमान है, क्या है। बोले यजमान जी हैं, बड़े भगत हैं। उन्होंने बात कराई हमारी फोन पर, बात कराई भांगड़िया जी से, बात कराई फोन पर। बंबई गए तो बॉम्बे में भी आए थे उस समय, तो बॉम्बे से उस समय हमारी बात कराई। मतलब फोन पर हमारी किससे बात हुई थी,
बंबई में दिनेश जी से तुम्हें से बात हुई थी ना? हो फिर बात तय होने लगी तो मैं तारीख कुछ दूसरी दे रहा था, तो बोले स्वामी जी भाई जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से आएगा। हमने कहा अच्छा, तो इसके लिए कथा को इस हिसाब से करना पड़ेगा। हमने कहा चलो एक ही संक्रांति में हो जाएगी कथा, 2 पक्ष होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, धनु की संक्रांति रहेगी। और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा नहीं होना। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये भी बात आई। लेकिन इनकी निष्ठा, इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा, इसने मुझे खींच लिया और कथा का कार्यक्रम आप सब लोगों के बीच में संपन्न हो रहा है। मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा था, परेशान हो गए। श्रीकांत लड्ढा ने कहा स्वामी जी महाराज बहुत परेशानी हो रही है, आपका कोई निर्णय नहीं आ रहा है, सब लोग बहुत घबरा रहे हैं, क्या करें, कोई दूसरा दरवाजा देखें क्या? हमारे पास मैसेज आया, हमने कहा भाई दूसरा दरवाजा देखने की जरूरत नहीं है, सोलापुर के लिए तो स्पेशल कोटा है। हम इस समय अयोध्या में बार बार, कल ही डीएम ऑफिस से फोन आया, स्वामी जी मुख्यमंत्री जी आपके साथ विचार करना चाहते। हमने कहा मैं क्या करूं? बोले कल विचार करना चाहते। मैंने आज की तारीख में 21 तारीख को मैंने कहा अयोध्या के वैभव विकास के लिए हमारे जितने भी विचार हैं वो आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी अच्छी तरह जानते हैं। वो जो भी कह देंगे वो मेरा ही विचार समझ करके उसको स्वीकार कर लेना। मैं अभी कर्नाटक में हूँ, मैं कर्नाटक में था उस समय जब उनका फ़ोन आया था। कल महाराष्ट्र में सोलापुर में कथा सुनानी है और इसलिए मैंने, बोले महाराज आप वहीं हैं? हमने कहा हाँ यहीं है, यही हूँ मैं। बोले रे मुख्यमंत्री जी के साथ कल विचार था। हमने कहा रे भाई मुख्यमंत्री जी नोट पानी तो कुछ देते नहीं हैं कि मैं कुछ मठ मंदिर का भी अपने काम चलाऊं, तो मुझे तो भक्तों के पास ही जाना पड़ेगा। रामानुजीयम निर्माण हो रहा है, इतना बड़ा भव्य भवन बन रहा है, इतना बड़ा भव्य भवन बन रहा है जिसमें 20 लाख रुपए की तो इंक लगेगी, स्याही लगेगी लिखने में, स्वर्णाक्षरों में जो वेदांत के सिद्धांत उसमें लिखे जाएंगे, जो वेदांत के सिद्धांत उसमें लिखे जाएंगे। वो छात्रावास का निर्माण, पुस्तकालय का निर्माण, विद्यार्थियों के लिए अभी 130 विद्यार्थी अभी है और किस तरह रहते हैं, इसलिए छात्रावास का निर्माण, पुस्तकालय का निर्माण, 1 लाख पुस्तकों से ज़्यादा पुस्तकें हैं, उनको कैसे रखें? अभी अलमारियां भी नहीं है पुस्तकों के लिए, पूरी कुछ अलमारियां हैं, कुछ खुली हैं। भवन होना, छात्रावास, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्कृत महाविद्यालय है। छात्र भी छात्रावास में सबसे ज्यादा रहते हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को संस्कृत ग्रामर पढ़ाने वाले पंडित अरुण कुमार पांडे, जो पूरे भारतवर्ष में स्वर्ण पदक प्राप्त किया नेट की परीक्षा में संस्कृत मीडियम से, नेट एग्जाम में संस्कृत के माध्यम से स्वर्ण पदक प्राप्त किया, सर्वोच्च पद प्राप्त किया, वही पढ़ाते हैं बच्चों को संस्कृत। हमारे यहाँ आप अभी भी अपने मोबाइल पर हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत की कक्षा को देख सकते हैं, घर बैठे हुए संस्कृत ग्रामर पढ़ सकते हैं। अपने मोबाइल में आप सर्च करेंगे यूट्यूब में जाकर के सरल संस्कृत व्याकरण,
और सरल संस्कृत व्याकरण हिंदी में टाइप करेंगे और आपको क्लास मिल जाएगी ग्रामर की, संस्कृत की। ऑफलाइन पढ़ने के लिए श्री त्रिदंडदेव संस्कृत महाविद्यालय कोसले सदन कैकेयी घाट कटरा अयोध्या में आकर के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को तो इस तरह से इस हिसाब से आप अध्ययन करो, इस हिसाब से आप घर बैठे हुए संस्कृत पढ़ सकते हैं। ये व्यवस्था हमने की। तो भाई मैं क्या करूं, मुझे तो कल कथा कहनी है, मैं आ तो नहीं पाऊंगा। 10 तारीख से 15 के बीच में मैं जरूर अयोध्या आ जाऊंगा और 15 तारीख से 30 जनवरी तक मैं अयोध्या में रहूंगा, ये हमने कह दिया। अभी तो अयोध्या में ही रहना चाहिए। बार बार फोन आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। आंदोलन में सबसे आगे आगे हम थे, ढांचा ध्वस्त करने में भी कार सेवा कर रहे थे। अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, सब लोग साथ में थे। आडवाणी जोशी जी उधर गए तो हम और अशोक जी कार सेवा कर रहे थे। फिर अशोक जी को लेकर के एक स्वयं सेवक कहा चलिए, तो अशोक जी ने हमसे कहा चलिए स्वामी जी। फिर हम गए, कमरे में बैठे और विचार विमर्श होने लगा। इधर ढांचा ध्वस्त हो रहा था, विचार विमर्श होने लगा। जोशी जी, आडवाणी जी, ये लोग अपना स्टेटमेंट तैयार करने लगे। कल स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा, ढांचा तो ध्वस्त हो रहा है। जोशी जी स्टेटमेंट तैयार कर रहे थे। बहुत कलंक का दिन है, जो लोग अनुशासन तोड़ करके ढांचा ध्वस्त कर रहे हैं। हमने अशोक जी से कहा, अशोक जी ये क्या कर रहे हैं, क्या कलंक का दिन है? अशोक जी हंस के बोले, अरे नेताओं का काम है, नेताओं का काम है। ये लोग अपना स्टेटमेंट देते रहे, हम लोगों को जो करना था वो तो कर दिया, अब क्या करना है? अशोक जी ने कहा इस बात को स्पष्ट। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बना रहे हैं, धारा 370 हटाएंगे तो हटा दिया, कृष्ण जन्मभूमि को भी बनाएंगे तो बनाएंगे। ये तो बीच में लोग बोल दिए थे कि राम जन्मभूमि ही मेरे एजेंडे में है, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे एजेंडे में नहीं है। लेकिन मोदी जी ने, आप लोगों को मालूम है ना, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के मोदी जी, तो 3 नाम जाता है ना केंद्र में विधायकों के चुनाव के समय, उस 3 नामों में एक नाम पास होके आता है। लेकिन मोदी जी 3 नाम नहीं भेजते थे, एक ही नाम भेजते थे कि मैंने चुनाव इसी को लड़ाना है। तो ऑप्शन नहीं भेजते थे कि 2 और ऑप्शन नहीं, 3 नाम नहीं भेजते थे उस समय भी, एक ही नाम भेजते थे। उस समय से हम जानते हैं, उस समय से हमको पता है, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसलिए 2013 में हमने घोषणा किया कि आप लोग मोदी जी का नाम अगर प्रस्तावित करते हैं तो पूरा का पूरा समय हम लोग प्रचार में देंगे। सारे साधु संत महात्मा स्पष्ट घोषणा की और वही बात हुई। बात हो गई तो जो कहते हैं वो करते हैं, ये नहीं कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा नहीं। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम किया, उसके बाद राम मंदिर का काम भी हो रहा है, ये विशेषता है। और कृष्ण जन्मभूमि का काम होना है। और रही ज्ञान वापी की, तो ज्ञान वापी का भी काम हो ही रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए ज्ञान वापी के फेवर में और ज्ञान वापी को भी उसी में मिला लिया जाए विश्वनाथ कॉरिडोर में। ध्यान देने की बात है। लेकिन ये तो आप लोग हैं कि आप भूल जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमारी जरूरत क्या है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होकर के संगठित होना पड़ेगा, तभी इस राष्ट्र का निर्माण होगा। नहीं तो हमारे राष्ट्र का इतिहास तो कम्युनिस्ट लोगों ने चौपट कर दिया। औरंगजेब को महान कह रहे हैं सरकारी लोग और जनता
शिवाजी को महान कहती है, अकबर को महान कहती है सरकारी मीडिया, और जनता राणा प्रताप को महान कहती है। कहीं दुनिया में ऐसा हुआ है कि सरकार किसी को महान कहे और जनता किसी को महान कहे? बोलो भाई, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। हमें समझना तो पड़ेगा ना इस विषय को, हमें जानना तो पड़ेगा ना, हमें पहचानना तो पड़ेगा। आज अमेरिका में 10,000 लोगों ने गीता का पाठ किया, मालूम होगा आप लोगों को, 10,000, उसमें स्टूडेंट भी, बच्चे भी, लोग हैं। 10,000 लोगों ने बैठ करके गीता का एक साथ पाठ किया। अगर भारतवर्ष में ऐसा हुआ होता तो नेता विपक्ष और दुनिया भर के नेता चिल्लाने लगते, कपड़े फाड़ने लगते, कहते रहे ये क्या हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष। अरे धर्मनिरपेक्ष की संतानों, धर्मनिरपेक्ष क्या है? जिसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। बिना धर्म के कोई रह सकता है क्या? पानी का धर्म है ठंडा, अगर पानी अपना ठंडापन छोड़ दे तो बोलो भाई तुम्हारी प्यास बुझेगी? आग का धर्म है गर्म होना, आग अपना धर्म छोड़ दे तो क्या तुम्हारी रसोई बनेगी? बोलो भाई, नहीं बनेगी ना। बोलते हैं हम धर्म को नष्ट कर देंगे, पानी को उबाल देंगे, पानी की शीतलता नष्ट हो जाएगी, पानी की शीतलता का धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले रे भले आदमी, तू समझ नहीं पा रहा है, उस समय भी धर्म है वहां। बोले उबल रहा है पानी तो उसमें शीतलता कहां से है? बोले जितना भी उबलता हुआ पानी हो, चाहे जितना उबल रहा हो पानी, लेकिन उस उबलते हुए पानी को आग के अंगारे पर डालोगे तो आग का अंगार बुझ जाएगा ना, क्यों? और तेज हो जाएगा, बुझ जाएगा ना। क्यों बुझ जाएगा? पानी तो उबल रहा है, पानी तो उबल रहा है ना। जब पानी उबल रहा है तो उबलता हुआ पानी है तो आग को और बढ़ जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उसमें भी धर्म उसका शीतलता का छिपा है जिसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, और आग के ऊपर डालते ही वो आग बुझ जा रही उबलते हुए पानी को। और फ्रिज के अंदर से भी तेल निकाल करके अगर डालोगे आग के ऊपर तो क्या आग बुझेगी? और धधक करके बढ़ जाएगी। इसलिए धर्म को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सनातन को नष्ट करने की जो चर्चाएं करते हैं उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि सनातन को कभी कोई न नष्ट कर सका है न नष्ट कर सकता है। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।